नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। लोकतंत्र और तानाशाही में अंतर क्या है। जरा सी दो बात में बात ख़त्म करूँगा। लोकतंत्र में बहुमत में रहने वाला व्यक्ति अल्पमत के व्यक्तियों को अल्पमत में रहने वाले व्यक्तियों को या इसको ऐसे समझें कि बहुमत में रहने वाला नेता अल्पमत में रहने वाले नेताओं को और उसके समर्थकों को मार देता है पूरे तरीके से, उसे कहेंगे तानाशाही। परंतु बहुमत में रहने वाला नेता अपने साथियों के साथ अल्पमत में रहने वाले व्यक्ति और उनके साथियों को जिंदा रहने देता है, इसे कहते हैं लोकतंत्र। बस इतनी सी बात है और ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस चीज़ को अपन समझ सकते हैं, एलेबोरेट कर सकते हैं। वो ऐसे कि चुनाव हुए, सभी लोग शामिल थे, परंतु ज़रूरी नहीं कि पक्ष और विपक्ष के नेताओं की तुलना बराबर ही होगी। दोनों ताकतवर व्यक्ति, जीतने वाला भी ताकतवर व्यक्ति ही है, हारने वाला व्यक्ति भी ताकतवर व्यक्ति ही है। बस संबंध वहाँ जुड़ रहा है कि बहुमत किसको मिला। दोनों ताकतवर व्यक्ति थे, बहुमत ताकत किसकी बढ़ा दी गई, ये मायने रखता है। दोनों ही नेता बराबर ताकत के थे, मान लेते हैं, परंतु किस नेता की ताकत को बढ़ा दिया गया उसे हम बहुमत में मान लेते हैं। और जिस नेता की या जिस व्यक्ति की, जिस उम्मीदवार की ताकत को बढ़ाया गया है, उससे अगर तुलना करेंगे प्रतिद्वंदी की, तो उसकी ताकत कम नहीं हुई है, उसकी ताकत उतनी ही है, परंतु बहुमत बढ़ाए जाने की वजह से उसकी ताकत कम प्रतीत हो रही है। क्योंकि यहाँ बात हो रही है शरीर की ताकत और लोकतांत्रिक ताकत की। दो नेता अपने आप को ताकतवर तब बताते हैं जब लोग उनका साथ दे रहे हैं, वरना तो शरीर से कितने ही ताकतवर रहे, लोग यदि साथ न दे रहे हों तो वो आपस में फिर वही प्रतिद्वंद वाला मामला बनेगा। आपस में लड़के देख लेते। अगर बाई चांस मान लें वोटिंग सिस्टम नहीं होता तो दोनों नेता अपने आप को ताकतवर कैसे साबित करते, एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में। किस तरीके से चुनाव होते, कौन सा व्यक्ति मंत्री बनाया जाए और नहीं, ये लोग आपस में द्वंद्व लड़ते। किस टाइप का लड़ाई करते, झगड़ा करते। उसमें जो व्यक्ति जीत जाता उसको वो नेता बन जाता, और जो व्यक्ति हार जाता वो मारा जाता। इस तरह के चुनाव की वजह से अराजकता फैलती, न कि लोकतंत्र फैलता। पुराने ज़माने में यही होता था। कुनबे का सरदार वो जो जिंदा बच जाएगा, परंतु वो एक तरीका नहीं था, वो एंटरटेनमेंट का जरिया था। लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि करना क्या है, करें क्या। बाद में जब दिमाग विकसित हुए वक्त के साथ में, तब लोगों ने लोकतंत्र को समझा
यदि आज की डेट में भी इसी तरह का कार्य हो तो मैं बोलूँगा झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी नेता, कोई भी मंत्री आपस में झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं होने वाले। क्योंकि अगर वो तैयार हो गए तो उसमें हमेशा ऐसा व्यक्ति जीतेगा जो शरीर से ज़्यादा बलवान है, बजाय कि बुद्धिमत्ता से ज़्यादा बलवान है। क्योंकि वहाँ ताकत फिर बुद्धिमत्ता की और शारीरिक क्षमता की है। एक ऐसा इंसान जो शरीर से भी बलवान है, बुद्धि से भी बलवान है, और एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ शरीर से बलवान है, बुद्धि से बलवान नहीं है। फिर एक ऐसा व्यक्ति जो शरीर और बुद्धि से बलवान है परंतु उसका प्रतिद्वंदी बुद्धि से बलवान है, शरीर से बलवान नहीं है। फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें दोनों ही व्यक्ति शरीर और बुद्धि दोनों से बलवान है। अगर सारी की सारी बात को कंक्लूड करूं तो यही है कि सिर्फ ताकत के भरोसे चुनाव होना या सिर्फ बुद्धिमत्ता के भरोसे चुनाव होना डिपेंड करता है बातों का मतलब कहाँ निकाला जा रहा है, कैसे निकाला जा रहा है। सब कहते हैं हम लोकतांत्रिक देश है, हम नेता चुनेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इस तरीके से चुन सकते हैं, ये कैटेगरी होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया होना चाहिए, ये गुण होने चाहिए। इस टाइप की बातें रहती है। तो नेता किस तरीके से चुने ये मायने रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत कम लोग पसंद कर रहे हैं, हम नेता नहीं चुनते उसको, हम मंत्री नहीं बनाते उसको, सही बात है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको अधिकांश लोग मिलके चाह रहे हैं कि मंत्री बने तो उसको बना देते हैं, नेता बना देते हैं उसको, ठीक बात है। परंतु वो लोग जो अल्पमत में हैं और हार गए हैं, उनकी चाहत अगर थोपी जाए जबरदस्ती कि हम तो चाह रहे थे कि हमारा चुना हुआ कैंडिडेट ही चुनाव जीते और तुम्हें जो ये बहुमत मिल गया है, इस बहुमत में ढेर सारे लफड़े हैं, तो वो मामले फिर कंफ्यूजिंग है। क्योंकि उसमें शिकायतें होंगी, शिकायतों पर समाधान ढूंढने के लिए तरीके बनाए जाएंगे, समाधान ढूंढे जाएंगे। तो इसके अंदर अराजकता फैलेगी। तो अब एक चीज़ और है, चुनाव कायदे से हो रहे हैं, किसी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फैसला सिर्फ वास्तविक चुनाव से ही हुआ है, बहुमत मिलने वाला व्यक्ति को सरकार बनाने का मौका मिल गया है। परंतु इस तरह के चुनाव होने के बावजूद भी यदि भावनात्मक रूप से और कार्यकारी रूप से भी अराजकता का माहौल बना हुआ है तो उसको भी तानाशाही ही कहेंगे, लोकतंत्र नहीं कहेंगे। अराजकता का माहौल समाज में, देश में यदि अच्छे काम करने के लिए भी लगाया गया है तो भी गलत ही माना जाता है, उसको भी तानाशाही ही कहा जाता है, लोकतंत्र नहीं कहा जाता है। आप अराजकता फैला के कितनी तरक्की करते रहो, उससे अराजकता ही फैलती है, तरक्की नहीं होती है। हाँ, कहने को, देखने समझने को और जीने के लिए ये मान लेते हैं कि ठीक है भाई, ये सिचुएशन भी ठीक है, परंतु ये वास्तविकता नहीं है, ये सच्चाई नहीं है।
असली लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि किसी और को नुकसान न पहुंचे, चाहे आप किसी भी तरह का कार्य कर रहे हो, उसे कहेंगे असली लोकतंत्र। वरना फिर अंग्रेज बुरे नहीं माने जा सकते इस मामले में। क्योंकि अपने पास कोई स्टैंड नहीं बचेगा कि अंग्रेजों को बुरा कह देंगे फिर अपन। अंग्रेजों को अगर अपने आज़ाद इंडिया में 1947 के बाद यदि अंग्रेजों के ऊपर ये आरोप लगाना है कि वो गलत थे और हमने जो अब किया है और हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो इसके लिए देश के अंदर माहौल अराजकता का नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि हाँ, वास्तव में हमने लोकतंत्र स्थापित कर दिया है, इसको कहेंगे लोकतंत्र। अदरवाइज फिर वही माहौल है, अंग्रेजों के टाइम में जो था वो आज भी है। बस अराजकता अगर फैल रही है मतलब तानाशाही है, और अराजकता किसी भी तरीके से नहीं फैल रही है मतलब लोकतंत्र।